हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। माफ़ी मांगनी चाहिए हर उस नॉन सेलेक्टेड बच्चे को, माफ़ी मांगनी चाहिए हर एक उस मेहनती बच्चे को, और माफ़ी मांगनी चाहिए उस हर एक बच्चे को जो कहीं ना कहीं किसी गरीब परिवार से हो। माफ़ी मांगनी चाहिए उस हर एक बच्चे को जिसके कंधे पर 2 स्टार होने चाहिए। लेकिन माफ़ी इसलिए भी मांगनी चाहिए क्योंकि वो मेहनती था, स्कैमर नहीं था, वो नहीं था जालसाजी, वो नहीं था 15 लाख वाला, वो नहीं था फ्रॉड। माफ़ी मांगनी चाहिए उस हर एक भ्रष्ट बच्चे से, उस मेहनती बच्चे को, क्योंकि आपने जब सरकार चुनी, आपने जब सारे काम किए, आपने सोचा कि मुझे एक ऐसी ईमानदार और भरोसेमंद सरकार मिलेगी जो मेरे भविष्य का एक उज्ज्वल लेकर जाएगी। झोपड़ी में रहने वाला बच्चा अपने कंधों पर 2 स्टार देखना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि उसकी सीट 15 लाख में बिछ रही थी। वो तो ये सोच रहा था कि मैं गरीब हूँ और मैंने सरकार एकदम बेहतर चुनी है। सरकार का दोष नहीं है दोस्तों, हमारी कहीं ना कहीं सोच का होगा। आज मैं ये बात सरकार के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मेरा सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारी अपनी गलतियाँ होंगी। क्या हमने भरोसा कर लिया कि भर्ती में स्कैम नहीं होगा, हमने भरोसा कर लिया कि ऐसे काम नहीं होंगे, लेकिन हुए। अच्छा रहा कि कोई बालक 10 साल का नहीं बैठ सकता था यूपीएसआई के स्कैम वाली भर्ती में बनना, वो भी आज 2 स्टार लिए बैठा। जो बालक जेल में था, जो लड़का जेल में था, वो भी 2 स्टार लिए बैठा है। भैया वो जाएगा मेडिकल देने, कुछ टाइम बाद वो भर्ती में ले लेगा। ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं लिस्ट में। मैं कह रहा हूँ वो बच्चे एससी के जो अपना सरनेम त्यागी लगाए बैठे हैं, वो बच्चे जो अपना शेखावत या दूसरे वो सरनेम लगाए बैठे हैं जो कि यूआर कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हैं। सरनेम लगाना किसी का भी कोई बुरी बात नहीं है। मैंने एक मेरे भाई थे 2016 के बैच के हैं, यूपी कांस्टेबल में ब्राइट फ्लावर, उनके बारे में पता किया, आपको डिटेल दी, जो जेनुअल खबर थी वो मैंने आपको दी। मेरे चैनल से कोई फ्रॉड नहीं होता। हर एक उस मेहनती बच्चे को उस स्कैम करने वाले से माफ़ी मांग लेनी चाहिए क्योंकि वो हारा अपनी मेहनत से नहीं है, वो हारा है बेईमानी से। वो किसके आगे हाथ फैला है, अब किससे उम्मीद लगाए, कहाँ पर जाए बैठे। आज कल 70वां दिन हो जाएगा यूपीएसआई में धरने में बैठे। इससे पहले बैठे हैं क्या फोर्स में कोई बच्चा इतनी देर? कितनी धूप पड़ रही है, भूख प्यास से हाल बेहाल है वहाँ बैठे हुए बच्चों का, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अरे गलती तो हमारी है कि हमने ये सोचा कि ये सरकार गरीबों के बारे में सोच रही है। हमें क्या मालूम था कि ये सरकार उनके बारे में सोच रही है जो भ्रष्ट हैं, जो जेल जा रहा है। जो न्यूज़ और अखबार बता रहे हैं कि जो जेल जा रहे हैं वो भी 2 स्टार के हकदार हैं। झोपड़ी वाला नहीं हो सकता क्योंकि वो ईमानदार है, मेहनती बच्चा है। ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगा दिए जाते हैं। गरीब की गलती नहीं है, उसके भाग्य की गलती है कि वो 15 लाख लेके पैदा नहीं हुआ। गरीब किसी मेहनती बच्चे की गलती नहीं है। एक तो ऐसा व्यक्ति है, अगर आप हिंदू हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई आपके धार्मिक ग्रंथों की कसम खा रहा है हाथ रख के, और वो ये कह रहा है जातिवाद को बढ़ावा देते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ। मतलब अब जो बच्चे सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड बच्चे हैं जो कि करप्शन या स्कैम की वजह से नहीं हो पाए, उनमें ब्राह्मण नहीं होंगे? उन्होंने तो भगवत गीता की कसम नहीं खाई थी। ऐसे लोग आपके सामने और आप सपोर्ट करते हो ऐसे लोगों को, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है कुछ भी। क्या आपने सिलेक्शन लेवल ही गलत चुना है? ये चैनल आपका है, आपकी आवाज़ उठाता है, जानते हो। आपका सही समय सपोर्ट नहीं मिलता है इस चैनल को कभी कभी, तो मुझे भी ये वीडियो कभी जो रीच करनी चाहिए क्यों नहीं कर पाती, वजह बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो आते हैं, दूसरे चैनल वाले उनको कर देते हैं और वो रिपोर्ट मार देते हैं। उनको यही नहीं पता कि सही कौन है गलत कौन है। ये गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना गुनाह थोड़ी है, और अगर गुनाह कर दिया तो मैंने सिर्फ वही चुना है जो मेहनती बच्चा है, मेहनती भाई है मेरा। उसके कंधे पे 2 स्टार होने चाहिए थे, लेकिन स्कैम, बेईमानी, भ्रष्टाचार से वो बच्चा हारा है। गलती किसी की नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। हमने सरकार चुन ली, सबने क्या गलती करी? कोई गलती नहीं करी। लगा के सब कुछ ठीक है, ईमानदारी से भर्ती होगी, ईमानदार। अब क्या है, सफाई तो कोई भी दे जाए। एक प्रवक्ता तो खड़े होकर साफ साफ कह रहे थे कोई भर्ती में घोटाला हुआ ही नहीं है। भाई एक न्यूज पर था, देख लो, क्लिप पड़ी हुई है 30-40 सेकंड की। शर्म आनी चाहिए कि वर्तमान में तुम होने के बाद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि खुद शासन ने पकड़ के जेल भेजे हैं बच्चों को। तो फिर मुझे बताओ, अगर स्कैम नहीं हुआ तो ये सब कुछ कहाँ हुए? CRL तक शायद वायरल हो गए। कोई संभव है कि कोई 12 मिनट, 13 मिनट, 10 मिनट में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर दे?
4 मिनट में मनमर्जी तरीके से क्वेश्चनों को पेला गया है। आंसर शीट उनके सामने थी, वो आंसर लगाए जा रहे थे, मनमर्जी तरीके से नंबर आ रहे थे। कैसे सिलेक्शन लेता वो गरीब बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला, वो मेहनती बच्चा, अपने माँ बाप का सहारा देने वाला बच्चा, क्या वो अपने माँ बाप भाई बहनों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकता था, जो इस समय नॉन सेलेक्टेड बैठा हुआ है? मैं ये नहीं कह रहा जो सिलेक्टेड है उनमें मेहनती नहीं होंगे, 1000 2000 बच्चे, मानता हूँ। अरे अगर तुमको इतनी पारदर्शिता है तो जाके सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं निकलवाते? मुझे बताया जाए, पता चले बच्चों को कि सीसीटीवी कैमरों में कितनी देर के बाद कंप्यूटर बंद हुए हैं, कितने सेंटर पकड़े गए, उन सेंटरों के ही निकलवा लो वीडियो फुटेज। इतना छोटा सा काम है, क्यों नहीं होता? क्योंकि वर्दी बिकनी थी, मेहनती बच्चे का हिस्सा बिकना था, गरीब बच्चे का हिस्सा बिकना था। वो तो परेशान था अपने आप से, वैसे भी वो बदलना चाहता था। वो देख रहा था सपना कि मेरा बड़ा भाई, मैं भले ही ऐसा ही बन जाऊँ, अपने बड़े भाई को यूपीएससी टॉप कराऊंगा, यूपीएससी करवा के उसको एग्ज़ाम दिलवाऊंगा, उसको आईपीएस बनाऊंगा। क्या पता कोई बच्चा सपना लिए बैठा हो कि मैं यूपीएसआई के बाद यूपीएससी की तैयारी करूँगा, विदाउट पे लीव पे चला जाऊँगा, लीव ले लूँगा, अपनी तैयारी करूँगा, आगे भविष्य के लिए और अच्छी पोस्ट लेकर आऊँगा। लेकिन वो अब जो अंदर से टूटा है उसके लिए क्या? क्योंकि भाई वो गरीब था, ये उसकी मजबूरी है। पहले होता था कि गरीब का बच्चा टॉपर कर रहा है, आज तो अमीर का बच्चा टॉप कर रहा है, वो भी डंके की चोट पे। मुझे तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, इस परीक्षा में 10 साल का बच्चा नहीं बैठ सकता था, वरना वो भी स्टार लिए होता, बासरते वो किसी करोड़पति घर से आ रहा होता। निश्चित तौर पे वो किसी अमीर घर से आ रहा होता तो निश्चित तौर पे ऐसा होता। लेकिन बड़े इत्तेफाक की बात है, पहले होता था कि गरीबों के बच्चे नौकरी ले लिया करते थे, अब तो नौकरी रखी नहीं है गरीबों के लिए। कैसे रखी है नौकरी? वो परेशान है, वो हाथ जोड़ रहे हैं। सबसे पहला ये वर्ड था सारे स्टूडेंटों का, योगी जी हमें न्याय दो। आज 70 दिन हो गए, कैसा न्याय मिला मुझे बता दो। प्रशासन मिलवाना तक नहीं चाहता माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो कैसे उम्मीद करेगा बच्चा क्या उसके भविष्य को लेकर कोई और चीज़ है? नीचे के नीचे ही निपटा दिया जाता है, कुछ भी मनमर्जी चलती है, लेकिन कुछ नहीं होता तो वो न्याय नहीं मिलता। किसको नहीं मिलता? जो मेहनती है। अब मेहनत कौन खा रहा है? जो बिका है। गरीब का बच्चा तो वैसे ही परेशान हो गया, वो करे क्या? वो बस अपने परिवार को अच्छी स्थिति में लाना चाहता था, इसीलिए। बड़ा इत्तेफाक की बात है क्या हम एक ऐसे सिस्टम में आज बैठे हैं जहाँ पर जांच तक नहीं हो रही है। अगर इस भर्ती की जांच हो जाए ना, ये परीक्षा 10 मिनट में रद्द होने वाली है, एक मीटिंग और परीक्षा रद्द, लिख कर देता हूँ मैं। लेकिन इसकी जांच नहीं कराना चाहते क्योंकि इसमें बड़े अच्छे लेवल पे धांधली हुई है। व्यापम का घोटाला सुना था, उससे बड़ा धांधली है इसमें, ये नहीं कराना चाहते। जांच से डर गए हैं लोग, जबकि जांच तो होना एक नॉर्मल सी बात थी। बच्चों ने जितने सबूत दिए उसी के आधार पर जांच होती है। और एक बात और कहूँगा, किसी कोर्ट या किसी कचहरी के नाम पर किसी एक को रुपया मत दो। अगर किसी एक को रुपया दोगे अपना करियर बर्बाद कर रहे हो। क्यों दे रहे हो? ऑलरेडी केस है। अगर जीतना होगा तो वो भी जीतोगे, नहीं जीतना होगा तो हार जाओगे। बस सोच लेना कि जो अमीर था वो अमीर बन गया, जो गरीब था वो गरीब रह गया। किस्मत का यही लेखा था कि झोपड़ी वाला झोपड़ी में रह गया, महल वाला ताजमहल बना के ले गया। क्यों डर रहे हो अपने आप से? क्यों किसी के चक्कर में पड़े हो? किसी से क्या लेना देना? बस किस्मत को सोचना और बैठ जाना, फिर यही सबसे अच्छा तरीका है। सोच लेना यही हमारा भाग्य था, यही हमारी किस्मत थी। मेहनत से नहीं हारे हम, हारे तो स्कैम से हारे। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, ये चैनल आपके साथ है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जो संवैधानिक हो उससे अपना अधिकार मांगो, वही एकमात्र तरीका है। बड़ा वो तो रास्ते पे चला था अपने आप, उसको क्या पता थी कि ठोकर के बहाने उसको कील घुसेड़ दी जाएगी। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो ठोकर नहीं लगी थी उसको, कि ये कह के टहला दिया गया कि इस परिस्थिति में बड़ा पारदर्शिता है, लेकिन अब जो कीलें चुभेंगी ना उसका क्या? ये जो धब्बा है ज़िंदगी में एक, वो क्या? आज जो बच्चा भर्ती में बैठने वाला था वो बाहर बैठा है, जो नहीं बैठने वाला तो वो आराम से बैठा है। वो तो टेंशन ही नहीं ले रहा और गाली और देता है आके। मैं कहता हूँ दे ले, क्या फ़र्क पड़ता है? तेरे देने ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं तेरा बिहेवियर जानता हूँ। तो इसलिए अपनी मेहनत से ज़्यादा अपनी किस्मत पे भरोसा करो, मत करो किसी पे भरोसा। कोई नहीं है। अगर सरकार चाहती तो जांच हो गई होती और ये
भर्ती जांच होने के बाद रद्द हुई, ये इसमें कोई शक नहीं है। बस आज ना तो कल से ही भर्ती का री एग्ज़ाम तो होना है, आज ना कल होना है। ये तब दहाड़े मार मार के रोएंगे यहाँ से, ना तो कोर्ट से सही, समझ लो। लेकिन आवाज़ अगर ये चैनल आपकी उठाता है, आपको सपोर्ट करना होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, भूल मत जाना। ये चैनल सिर्फ आपका है और आपकी आवाज़ उठाता है। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया इस चैनल को, तो वैसे भी कोई और सपोर्ट करने आने वाला नहीं है। आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। मिलता हूँ आप लोगों से। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।